Hello everyone, welcome to the Unacademy. Welcome to the Speed Up Education. और दोस्तों, माय नेम इज़ रजत। दोस्तों, मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी थी, इसका नाम था एसएससी की किरण की पब्लिकेशन। एक किरण पब्लिकेशन की बुक आती है मैथ की, जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन होते हैं, टाइप वाइज क्वेश्चंस होते हैं, और ये 1999 से लेकर टिल डेट तक के जो क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस का एक कवरेज है। तो मैं वो सारे क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर में जो ये एग्ज़ाम है, इन सारे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस का कवरेज है। अगर आप किसी भी पेपर की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, इस बुक से क्वेश्चंस एज इट इज़ रिपीट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इसमें मैंने आपको ज्योमेट्री पढ़ाया थोड़ा बहुत, टाइप 1 टाइप 2 पूरा कर दिया है, टाइप 2 टाइप 3 कुछ क्वेश्चन कराया, परसेंटेज का टाइप 1 टाइप 2 कर दिया है, रेशियो का टाइप 1 टाइप 2 पूरा कंप्लीट कर दिया है, और इसके आगे भी मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश, एलसीएम एचसीएफ का कुछ पार्ट कर दिया है। 26 क्लास हो चुकी हैं। मैं अनअकैडमी प्लस एजुकेटर हूँ दोस्तों, आप मुझे अनअकैडमी फॉलो कर सकते हैं। मेरा 4 अगस्त से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको एक कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ये कोड पूरे अनअकैडमी में काम करेगा। नॉट ओनली मेरे कोर्स के लिए, आप कोई भी कोर्स यूपीएससी, आईआईटी, जेईई, सीबीएसई, नीट और गेट, किसी भी इंजीनियरिंग सर्विस कोई भी हो, आप इस कोड को यूज़ करके डिस्काउंट ले सकते हैं। जो भी अवेलेबल होगा 10% का कोड से मिल जाता है। ठीक है, आइए, ये है टाइप 3 मेरे दोस्तों। टाइप 3 कह रहा है देयर इज अ रेशियो बिटवीन 5 एंड 4 ऑफ टू नंबर। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:4 है। यदि पहले का 40% 12 है। पहला का मतलब क्या, 5, 5 का 40%, 40% का फ्रैक्शन होता है 20 दूनी 40, 20 पंचे 100। ये वैल्यू 12 के बराबर है। 5 से 5 कटा, 2 से कटा 6 बार, यानी एक यूनिट की वैल्यू 6 आ गई। अगर एक यूनिट 6 है तो रेशियो कितना हो जाएगा, ये 5:4 था। ठीक है, तो अगला रेशियो कितना हो जाएगा, हमें सेकंड नंबर निकालना। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 छक 24, ये 24 आ गया। सेकंड नंबर 24 आ जाएगा। ये सेकंड नंबर, अगर सेकंड नंबर पूछता तो आंसर 24 होता। कह रहा है कि सेकंड नंबर का 50% निकालिए। 50% क्या होता है, आधा। तो ये वैल्यू आ गई 12, ये 12 इसका आंसर आ गया। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, एक दूध वाला यानी एक मिल्क मैन है जो 9% नहीं, 9 रुपए, 9 रुपए या 9 लीटर बोलो, ये रुपए भी नहीं लिखना, गलत होगा। ये 9 प्रति लीटर, यानी 9 लीटर जो है, 9 रुपए पर लीटर, 9 पर लीटर की बात की जा रही है। ठीक है, 9 रुपए कर लो आप प्रति लीटर पानी में दूध बेचकर। यानी एक ये क्या है, दूध वाला है, ये जो मिल्क एंड वाटर के सोल्यूशन को क्या कर रहा है, ये मिल्क और वाटर का सोल्यूशन है, दूध और पानी का मिश्रण है। ये 9 रुपए प्रति लीटर बेच रहा है। क्या कर रहा है, 9 रुपए प्रति लीटर बेच रहा है। बेचने का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, पानी मिलाकर। अगर उस दूध को खरीदने की कीमत, मान लो ये ओरिजिनल दूध है, ये प्योर मिल्क है, इसकी जो कीमत है वो 10 रुपये प्रति लीटर है। 10 रुपये प्रति लीटर के दूध को क्या कर रहा है वो, 1 लीटर का अगर आप प्योर मिल्क लेंगे तो आपको 10 रुपये मिलेगा, और अगर आप पानी मिला हुआ दूध लेंगे तो आपको 9 रुपये प्रति लीटर मिल जाएगा। तो कह रहा है कि ये जो मिक्सचर है, मिक्सचर, इसमें दूध और पानी का मिश्रण कितना है, हमसे सवाल ये पूछ रहा है। इस सवाल को हम लोग कोशिश करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन से लगाने की। हम यहाँ पर मिल्क लिख रहे हैं, मिल्क यानी दूध, और ये वाटर लिख रहे हैं, ये वाटर है, ये मिल्क है और ये वाटर है, और हम यहाँ पे लिखेंगे प्योर मिल्क और प्योर वाटर। तो प्योर मिल्क का जो कीमत है वो 10 रुपये है। 1 लीटर मिल्क का कीमत लिखा हमने, 1 लीटर का 10 रुपये है। ये CP, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लीटर, CP ऑफ 1 लीटर। अब आपको पता है कि पानी तो भारत में फ्री मिल रहा है, इसको खरीदने की जरूरत तो है नहीं मेरे भाई। तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया। ये क्या हो गया, जीरो हो गया। यानी जो हमारा CP है मिल्क का, 1 लीटर मिल्क का CP वो 10 रुपये होगा, पानी मुफ्त मिल रहा तो जीरो हो गया। अब हमें यहाँ पर मिक्सचर, ये देखो मिल्क और वाटर, इन दोनों को मिलाऊंगा मैं यहाँ पर क्या आएगा, मिक्सचर आएगा। मिक्सचर का मुझे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखना है। इस गोले में क्या लिखना है, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस चाहिए। इस गोले में मुझे मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस मेंशन करना है। इस गोले में मुझे मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस लिखना है, CP। आइए लिख देते हैं। देखो हमको दे रखा है कि जो मिक्सचर है, जो मिश्रण है, वो 9 रुपये प्रति लीटर बेचा जा रहा है, 9 रुपये प्रति लीटर। ऐसा करने के दौरान हमको होता है 20% का लाभ होता है। तो ये SP दे रखा है 20, 90,
इस पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है और हमको सीपी पर आना है, क्योंकि यहाँ पर हमको सीपी लिखना है, मिक्सचर का मिश्रण का क्रय मूल्य लिखना है। तो 9 रुपये पर 20% का लाभ, यानी 100 की चीज़ 120 में। तो 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 45/6, 6 सत्ते 42 और 3 7.5 रुपये। ये 7.5 रुपये मिक्सचर का क्रय मूल्य होता और 20% के लाभ के बाद मैं उसको 9 रुपये पर बेच रहा हूँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, जो ऊपर बड़ी वैल्यू होती है उससे इसको माइनस करते हैं। 10 को 7.5 से माइनस करेंगे 2.5 आएगा, और फिर 7.5 से 0 को माइनस करेंगे तो ये 7.5 आएगा। इन दोनों का सम जो होगा वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है। 7.5 और 2.5 10 है, और 10 और 0 का डिफरेंस 10 है। ये रेशियो फाइंड आउट करना था, तो पॉइंट से पॉइंट हटा, 25 पंजा 25 और 25 तिहाई 75, तो 3:1 आ गया। सवाल की डिमांड थी रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर निकाले मिश्रण में, तो आंसर आ गया 3:1, और यही सवाल का आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार देखो सब कुछ क्लियर चल रहा है, एक बार देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पीछे बफरिंग तो नहीं रहा, ओके सब कुछ क्लियर है। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है एक आदमी ने 4 जोड़ी काले मोजे और कुछ जोड़ी भूरे रंग के मोजे को ऑर्डर कर दिया, यानी खरीदने के लिए ऑर्डर किया। एक काले मोजे की कीमत एक भूरे रंग के जोड़े से 2 गुनी है। बिल तैयार करते समय क्लर्क ने, जो वहाँ पे टाइपिस्ट होते हैं यानी जो बिल बनाते हैं, गलती से काले और भूरे जोड़ों की संख्या को बदल दिया, यानी ब्लैक सॉक्स इधर चले गए, ब्राउन इधर आ गए, तो ब्राउन इधर आ गए, तो ब्लैक इधर आ गए। ओके, ऐसा करने में बिल में 50% की वृद्धि हो गई। अगर बिल पहले 100 रुपये का बन रहा था तो अब बिल 150 रुपये का बन रहा है। मूल क्रम में, यानी कि जो शुरुआत में ओरिजिनल पेयर थे, यानी जो मूल क्रम में मोजों के काले और भूरे रंग के जोड़ों की संख्या का अनुपात, यानी स्टार्टिंग में आपके ब्लैक सॉक्स और ब्राउन सॉक्स के का रेशो कितना था, हमें ये फाइंड आउट करना है। आइए इस क्वेश्चन को इस पेज पे सॉल्व करते हैं। पूरा एक कॉन्सेप्ट है। एक आदमी ने क्या लिया, ब्लैक सॉक्स है, यहाँ पे ब्राउन सॉक्स है, यानी काले मोजे हैं और भूरे मोजे हैं। आइए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये ब्लैक को ब्लैक से लिख देता हूँ, ब्लैक सॉक्स, और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्राउन सॉक्स। ये लीजिए ब्राउन, ब्लैक और ब्राउन, 2 तरह के सॉक्स हैं यहाँ पर मैंने लिख दिए। 4 पेयर ब्लैक के हैं और सम पेयर इसके हैं। 4 पेयर लिख देता हूँ, ये पेयर्स जोड़े से 4 इसके हैं, इसके कुछ हैं हमको नहीं पता, हम इसके एक्स मान लेते हैं, एक्स है। ओके, और प्राइस जो है काले मोजों का वो 2 गुना है ब्राउन वाले पेयर का। अगर ब्राउन वाले पेयर की कीमत 1 है, यानी ये प्राइस की बात करता हूँ, अगर इनकी कीमत 1 है तो इसकी कीमत 2 गुना है, यानी 2 गुना है, 2 कीमत इसकी है। आप खुद से सोचिए कि जब आप कोई चीज़ परचेज करने जाएंगे, आपने 2 रुपए के अगर आपको 4 जोड़े मिलेंगे, 2 रुपए के अगर आपको 4 जोड़े ब्लैक सॉक्स लेकर आए, तो बिल कितना हो जाएगा, काले मोजों का 8 रुपये बिल हो जाएगा आपका। और ये आपने 1 रुपये के हिसाब से एक्स लिए, तो एक्स इंटू 1 आपका x रुपये हो गया। ओरिजिनल बिल क्या हो जाएगा आपको, ये टोटल बिल ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओरिजिनल बिल। ये क्या है, आपका ओरिजिनल बिल है, जिसमें आपका काले मोजों का कीमत और भूरे मोजों का कीमत, दोनों का कीमत जुड़ा हुआ है 8 + x। तो इसको किया बोलेंगे हम लोग, ऐसे लिखना चाहें, 8 + x रुपये हो गए। ये है एक एक्चुअल बिल, ओरिजिनल बिल। फिर क्वेश्चन में आगे चले, जब बिल बना तो क्लर्क ने मिस्टेक कर दी और इंटरचेंज कर दिया। अब हम मिस्टेक वाला लिखूंगा, तो मैं लाइन यहाँ पे खींच देता हूँ, ये यहाँ पे। तो अब मैं आगे ब्लैक लाइन के नीचे गलती जो हुई है उसके अकॉर्डिंग चलना चाहता हूँ। ठीक है, आइए देखिए अब क्या हुआ, उसने इस पेयर को बदल दिया है। तो जो एक्स वाला ब्राउन का पेयर था वो बन गया है किसका पेयर, ब्लैक का, और जो ब्लैक था मेरे भाई वो बन गया है ब्राउन। ये पेयर अब हो गए, पर कीमत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइस पर तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्राइस इसका भी 2 गुना था और प्राइस इसका भी 2 गुना रहेगा। ठीक है, तो प्राइस कितना हो जाएगा, 2x रुपये इसका हो जाएगा और 4 रुपये इसका हो जाएगा। तो इसका बिल कितना रेडी होएगा, 2x + 4 रुपीज़ बिल हो जाएगा। ये बिल क्या है, इंटरचेंज बिल है।
ये क्या इंटरचेंज बिल है, जो इनकरेक्ट बिल है। इतना बड़ा क्वेश्चन करना नहीं, वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ। मैंने क्या लिखा, काले मोजे और ब्राउन मोजे का पेयर था जो 4 रुपये और x रुपये, प्राइस था 2 रुपये और 1 रुपये। ओरिजिनल बिल क्या हो गया, पेयर को प्राइस से मल्टीप्लाई कर, जैसे आप 1 रुपये की 2 टॉफ़ी खरीदते हैं, 4 टॉफ़ी खरीदने कितना होगा, 2 रुपये लग जाएगा। ऐसे ही मैंने बिल बना दिया। तो पहले बिल था हमारा 8 रुपये, 8 + x रुपये, और अब बिल हो गया 2x + 4 रुपये जो बिल हो रहा है। तो बिल की कीमत भी पे चुका करनी पड़ेगी। तो पहला बिल हमने दिया 100 रुपये दिए बिल को, 100%। कह रहा है अब बिल की जो कीमत है वो 50% बढ़ गई है। तो 100 से जब चीज़ बढ़ी तो वो कितनी हो गई, 150, 50%। 50 दूनी 100, 50 3 150, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, प्लस का 8, ये इधर आएगा x, और ये 24 में से 8 जाएगा 16। तो x की वैल्यू 16 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। अब देखिए ये आ गई x की वैल्यू 16। तो शुरुआत में ब्राउन पेयर 16 थे और ब्लैक 4 थे। ये रेशियो निकालना 4 16, तो रेशियो कितना है, 1:4। ये सवाल का आंसर है 1:4। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा, सब कुछ क्लियर चल रहा है। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को फास्ट बनाना होता है तो हम कुछ नहीं करते, यहाँ पर 4 रुपये, ये x रुपये, ये 2 गुना, ये 1 गुना, तो 8 + x था, प्राइस इंटरचेंज हो गया, यानी कि ये इधर x आ गया, 2x आ गया, इधर 4 आ गया, इन दोनों का बिल बढ़ गया, 2 से 3 हो गया। बस इसको सॉल्व करना था। 24 + 3x बराबर 4x + 8, इधर आ गया x बराबर 16 आ गया। इतना सोल्यूशन था इस क्वेश्चन का, वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन करते लिए, इसलिए पूरा स्टेप बाय स्टेप कलरफुल बनाया ताकि आपको इंटरेक्शन और समझ में सब कुछ आए। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। नाउ चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 8:12। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:12 है। आइए, बॉयज़ और गर्ल्स की जो संख्या का रेशियो है वो 8:12 है, लिख दिया यहाँ पर। फिर सवाल क्या कह रहा है कि 50% लड़के और 25% लड़कियाँ स्कॉलरशिप पाती हैं पढ़ाई के लिए। ओके, आइए 50%, 2 जीरो मैंने बढ़ा दिए कैलकुलेशन को करने के लिए। 50% लड़के और 25% लड़कियाँ स्कॉलरशिप पाती हैं, ये स्कॉलरशिप पा रही हैं भाई। तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज को उनकी पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिले, तो कितने स्कूल छात्रों का प्रतिशत क्या है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, मिलने और ना मिलने वाला। अब आप सोचिए, अगर एक क्लास में 100 बच्चे हैं, उसमें 40% मेल होंगे तो 60% फीमेल हो, जो बचा होता है वो रेस्ट हो जाता है। तो किसी 50% बच्चों को अगर स्कॉलरशिप मिल रही बॉयज़ को, तो 50% को नहीं मिल रही होगी। यहाँ पर 50% को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही होगी। अगर 25% लड़कियाँ स्कॉलरशिप पा रही हैं, स्कॉलर 100 में 25 पा रही हैं, 75 को स्कॉलरशिप यहाँ नहीं मिल रही होगी। तो बस 800 का 50% कितना होता है, 400। 400 लड़कों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। 1200 का 75% क्या होता है, 75% होता है 3/4, ये आ गया 900। 900 लड़कियों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही होगी। 4 3 12, 3 3 9, 900 लड़कियों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। तो टोटल कितने बॉयज़ और गर्ल्स को नहीं मिल रही है, 1300 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। अगर सवाल पूछता कि वो कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं बॉयज़ के, तो 400 हैं जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, 400 को स्कॉलरशिप मिल रही है, 900 को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, 300 को स्कॉलरशिप मिल रही है। वो टोटल 4 और 9 1300 लोग हैं जिनको स्कॉलरशिप मिल रही है आउट ऑफ 2000 स्टूडेंट्स। अब कह रहा है कि जो स्कॉलरशिप नहीं पा रहे हैं वो परसेंटेज क्या है, तो 1300 बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। कितने बच्चों में, 2000 बच्चों में 1300 बच्चे स्कॉलरशिप नहीं पा रहे हैं। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज से कर दिया, ये कट गया। 130/2 होता है, ये होता है, कट जाएगा। 65% बच्चे स्कॉलरशिप नहीं पा रहे हैं और बचे 35% बच्चे स्कॉलरशिप पा रहे हैं। अगर हमसे बोलते कितने बच्चे स्कॉलरशिप पा रहे हैं, तो 35% बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक ऑर्नामेंट है, यानी आभूषण में सोने और तांबा
का जो अनुपात है वो 3:2 है। तो अब आभूषण में सोने का प्रतिशत कितना है भाई, सोना 3 है और टोटल कितना है 3 और 2 5 आभूषण है। इसमें सोने का परसेंट पूछा है, तो 5 से 20, 20 से 60% जो है इसमें सोना है। अगर मुझसे बोलते तांबा कितना होगा, 60% ये, तो 40% वो निकल कर आता तांबा कॉपर। देख लो निकाल के, 2/5 × 20, तब भी आपको 40% मिलेगा। तो ये हो गया सवाल का आंसर। यहाँ से ये कंप्लीट हो गया टाइप 2। ये था टाइप 3। टाइप 3 भी रेशियो का हमने कंप्लीट कर दिया। हमने रेशियो का टाइप 3 भी कंप्लीट कर दिया और आगे भी इसके बाद टाइप करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें मुझे वीडियो पर, स्पीड अप पे सपोर्ट करें, अनअकैडमी पर सपोर्ट करें। आप मुझे अनअकैडमी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पे मैं अभी मेरा जो कोर्स चल रहा है उसमें ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, ट्रिगो चल रही है, इसके बाद अलजेब्रा स्टार्ट होगी, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और इस कोड का इस्तेमाल करके आप अनअकैडमी का मेरे साथ हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।